एक पहचान हमारे अधिकारी विकास सूर्यवंशी के साथ हम कराते हैं पहचान आपके अधिकारियों से। नमस्कार, मैं हूं विकास सूर्यवंशी। 9 टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई शख्सियत से और नए इंसान से रूबरू करा रहा हूं। हम आज हैं काकादेव थाना अध्यक्ष जी के साथ, जिनके से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी उनसे लेंगे और क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका 9 टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप कौन सी बैच के हैं? मैं 1982 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। उसके बाद में कंपटीशन के आधार पर सब इंस्पेक्टर बना। इसके बाद 2018 से इंस्पेक्टर। जी, आपकी पहली पोस्टिंग सर कहाँ थी? मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ रही थी। लखनऊ शहर। आपका गृह जनपद कौन सा है? मेरा गृह जनपद सीतापुर है। पुलिस सेवा में आने का क्या कारण था? और देश दुनिया की सेवा करना या सिर्फ नौकरी करने के लिए पुलिस सेवा में आए? पुलिस विभाग में हमारे बड़े भाई सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। उनसे प्रेरित होकर के सेवा करने की भावना से मैं पुलिस विभाग में आया। अच्छा, बड़े भाई की तरफ से प्रेरणा मिली तब आप आए उसमें। आपके आदर्श कौन है और किसको मानते हैं? मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैंने ये काम किया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं जी। मैं 5 भाई हूँ। सबसे बड़े भाई सब इंस्पेक्टर थे, जिनसे प्रेरित होकर के मैं ये किया हूँ। दूसरे भाई घर की खेतीबाड़ी देखते हैं। तीसरे भाई हमारे सौर ऊर्जा विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चौथा मैं हूँ और 5वां भाई मेरा मुरादाबाद रहता है, जो पीतल फैक्ट्री मैनेजर है। पुलिस सेवा में आने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आपको? पुलिस सेवा में आने के लिए शुरू में जब हम आए थे तब इतनी कठिनाइयाँ नहीं थी। उसके बाद में पुलिस विभाग में आने के बाद में परिवार से दूर रहना और दूर पोस्टिंग होना, ये सब समस्याएं रहीं, जिससे बच्चों की देख रेख में सबसे पहले खुशी अपने काम से कब महसूस हुई? मुझे सबसे पहले खुशी जब महसूस हुई जब जनता की सेवा करने का मौका मिला। काकादेव थाने में आने से पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ रही और कितने गुड वर्क रहे हैं, जिससे आपके परिवार को गर्व महसूस हुआ हो, प्राउड हुआ हो? इस काकादेव में आने से पहले मैं अलीगढ़ पोस्टिंग रही मेरी। अलीगढ़ में मैं कई थाने में इंचार्ज भी रहा और चौकी प्रभारी रहा। इसके बाद में मेरी संभल पोस्टिंग रही। संभल में गुड वर्क एक था, एक गैंग रेप एक लड़की के साथ हो गया था। 14 साल लड़की स्कूल गई थी, उसके साथ गैंग रेप हो गया था। मारने के बाद उसको मार के डाल दिए थे। हमें गर्व इस बात महसूस हुआ कि 24 घंटे के अंदर मैंने तीनों अपराधियों को पकड़ करके और उनको जेल भेजा था और लड़की को न्याय दिलाया था, जिस पर हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार और पिस्टल का लाइसेंस 26 जनवरी परेड पर दिया गया था। अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई शिकायत या कोई बात कहना चाहें तो कहें। मेरे डिपार्टमेंट में सब कुछ सही है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अपने आप को बेबस और मजबूर कभी किसी स्थिति में यदि समझा हो तो बताएं। कभी इसी स्थिति में नहीं समझा। कभी कभी थोड़ा सा राजनीतिक प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है। हम आज फिर एक बार काकादेव सर के साथ हैं, उनसे क्षेत्रीय कुछ समाचार लेंगे। सर, यहाँ जैसे कि बहुत सारे वाइन शॉप चल रही है जिसमें अवैध कैंटीनें चल रही हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, देसी कैंटीनों के में तो देसी शराब के ठेकों में तो कैंटीन मान्य है। जो अंग्रेजी शराब के ठेकों में कैंटीन मान्य नहीं है। अगर कोई चोरी छिपे चलाता है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सड़क पे शराब पीने वालों को भी कठोर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। हम फिर अब एक नए कार्यक्रम में आपके साथ मिलेंगे। एक पहचान बता देना चाहूँगा जो उन्होंने, और कोरोना के संबंध में एक जानकारी। कोरोना के संबंध में मैं सभी से ये पुनः आग्रह करूँगा कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करें जितनी मदद हो सके। अगर आप संपन्न हैं तो अवश्य मदद करें, क्योंकि जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो मैंने भी अपने परिवार से, पत्नी और बच्चों से प्रेरित होकर के अपना संपूर्ण वेतन कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया था। इसलिए सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी दे सके वो उसको दान दे। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश है आपका? क्षेत्रीय जनता से कहना चाहता हूं कि हम उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। किसी भी दलाल या किसी के माध्यम से मिलने का प्रयास न करें।
हम सीधे मिलते हैं, सीधे मुझसे मिलें, चाहे फ़ोन पे बताएं, और अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो मुझे सूचना अवश्य दें। उसका नंबर गोपनीय रखा जाएगा, पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्रभावी कार्रवाई 101% उनको मिलेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि उनके द्वारा मुझे कोई गोपनीय सूचना दी गई तो उन्हें इस बात का रिस्पांस अपने आप मिलेगा कि हाँ मैंने सूचना दी, उस पर कार्रवाई हुई। थैंक यू सर। क्षेत्रीय जनता के लिए एक मैसेज है, वो सीधे आके थाना अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं और अपने काम के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब फिर एक नए शख्स के साथ, एक नए थाना अध्यक्ष, एक नए अधिकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक पहचान हमारे अधिकारी कार्यक्रम में। 9-1 टाइम से मैं विकास सूर्यवंशी, कैमरामैन वीरेंद्र जी के साथ।